यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस है और इंटरनल कंडीशंस है जो कि पुट्रीफेक्शन को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल कंडीशंस देख लेते हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं: टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर एंड द बरियल मेथड। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पुट्रीफेक्शन जो है फैसिलिटेटेड होगी आइडियल टेम्परेचर पे होगी अगर उसका जो टेम्परेचर है 72 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, मतलब ये समझे कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव होगा। और अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होगा, तो जो है पुट्रीफेक्शन जो है फ्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो पुट्रीफेक्शन भी नहीं होगा। बैक्टीरिया तो बहुत ज़रूरी है पुट्रीफेक्शन के लिए। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से अबव होगा, सपोज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बार में भी जो है पुट्रीफेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट ममिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है। आइडियल क्या है? अबव 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 72 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉइस्चर जो है हेल्प करते हैं रैपिड मल्टीप्लिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास पुट्रीफेक्शन होगी। और एयर का भी यही है कि ये जो है इसकी जो प्रेजेंस है वो प्रमोट करती है पुट्रीफेक्शन को, और अगर ये एयर इनहिबिट हो जाएगी, एयर नहीं होगी, तो जो है पुट्रीफेक्शन जो है नहीं होगी। बरियल मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है। बरियल मेथड अगर बॉडी पुट्रीफेक्शन जो है इन्हेंस होगी अगर बॉडीज़ जो हैं शैलो और डीप ग्रेव में बरीड की जाएंगी, मतलब बहुत डीप में बरीड करी जाएंगी, जो पुट्रीफेक्शन हमारे पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी या डायरेक्ट रिलेशन होगा। और बॉडीज़ जो हैं जो टाइट कॉफिन में या क्लोथ बॉडीज़ में की जाएंगी उनमें पुट्रीफेक्शन रिटार्डेड होगा, उनमें पुट्रीफेक्शन कम होगी। बरियल मेथड: शैलो ग्रेव्स, अनक्लोथ बॉडीज बरीड विदाउट कॉफिन। मैं लिख देती हूँ। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा कि पुट्रीफेक्शन जो है इन्हेंस होगी। पुट्रीफेक्शन इन्हेंस, ठीक है। और बरियल मेथड इसके जितने भी अपोजिट होंगे उसमें जो है पुट्रीफेक्शन रिटार्ड्स होगी। अब हम लोग इंटरनल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इंटरनल कंडीशंस में हम लोग मेनली 4 चीज़ों की बात करेंगे। एज की बात करेंगे, बॉडी कंडीशन की बात करेंगे, कॉज ऑफ द डेथ और सेक्स की। एज, जितनी ज़्यादा एज होगी मतलब कि उसमें इतनी कम जो है हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और उतनी ही हमारे पास इन्हेंस होगी पुट्रीफेक्शन। अगर हम बॉडी कंडीशन की बात करें फिर, तो बॉडी कंडीशन में क्या है कि जितनी ज़्यादा, लेट सपोज न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, तो न्यूली बॉर्न चाइल्ड में पुट्रीफेक्शन जो है कम होगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं। इसी तरह एज का भी यही सही है। और जितना हमारे पास फैट चाइल्ड होगा, फैट फ्लैबी चाइल्ड होगा, उसमें पुट्रीफेक्शन भी रैपिड होगी। क्यों रैपिड होगी? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। ओल्ड एज का हमने बात कर ली थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओल्ड एज में पुट्रीफेक्शन लैग करेगी। बॉडी कंडीशन, इसके अलावा हमने बात कर ली, बॉडी कंडीशन की बात कर ली। उसके बाद आ जाता है कॉज ऑफ द डेथ। अगर जो है किसी का कॉज ऑफ द डेथ बैक्टीरियमी है, जो पुट्रीफेक्शन होगी ना, रैपिड पुट्रीफेक्शन होगी, ठीक है। अगर किसी का कॉज ऑफ डेथ अल्कोहलिक है, ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन था और उसकी डेथ हो गई, तो उसमें भी पुट्रीफेक्शन रैपिड होगी, क्योंकि उसमें फैटी लिवर होगा। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो है सडन डेथ हुई है, सडन डेथ में पुट्रीफेक्शन जो है रिटार्डेड होगी। अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी पुट्रीफेक्शन जो है रिटार्डेड होगी, क्योंकि आर्सेनिक में क्या होता है कि टिश्यूज़ जो है प्रिजर्व किए जाते हैं और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आर्सेनिक में भी पॉइजनिंग में भी रिटार्डेड
पुट्रीफैक्शन होगी। सेक्स की बात कर लेते हैं। वुमेंस, वो वुमेंस जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है, वो सेप्टिसेमिक होती है, तो इनमें जो है पुट्रीफैक्शन है। वुमेन इंटरनल कंडीशन में एज की बात करी, ओल्ड एज में पुट्रीफैक्शन, बॉडी कंडीशन न्यूली बॉर्न, पैट कॉज ऑफ द डेथ बैक्टीरियम अल्कोहलिक, और इसमें वुमेंस की बात करी जो चाइल्ड बर्थ के फ़ौरन बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सेप्टिसेमिक होती हैं, इस वजह से उनकी जो पुट्रीफैक्शन होती है वो रैपिड होती है। अच्छा, इसके इंटरनल कंडीशंस के लिए ना एक निमोनिक है, इस बात करने के लिए ABCs। A फॉर एज, बॉडी कंडीशन, कॉज ऑफ द डेथ एंड सेक्स। इसके अलावा अब हमने पुट्रीफैक्शन में क्या क्या देखा। पुट्रीफैक्शन में हमने देखा ये जो है हमारे पास लास्ट स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बॉडी है, फ्रॉम द ऑर्गेनिक स्टेट टू द इनऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द बॉडी। फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुट्रीफैक्शन आर ऑटोलाइसिस एंड द बैक्टीरियल एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम लोगों ने कलर चेंजेस देखे, कलर चेंजेस देखी, मार्बलिंग देखी, उसके बाद हमने गैस प्रोडक्शन देखी, प्रेशर इफेक्ट्स देखे, मगोर्स अपीयरेंस देखी, अदर स्क्वेलीज में हमने हेयर्स और नेल्स की बात करी। उसके बाद हमने कहा कि पुट्रीफैक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अर्ली और लेट देखे कौन कौन से होंगे। उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे, एक्सटर्नल कंडीशंस एंड द इंटरनल कंडीशन। पुट्रीफैक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एडिपोसी फॉर्मेशन। बेसिकली इसको हम लोग जो है सेपोनिफिकेशन भी कह रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। एडिपोसी फॉर्मेशन होती क्या है? ये जो है एक पुट्रीफैक्शन प्रोसेस का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी के, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फैटी टिश्यूज़ हाइड्रोलाइज इनटू फैटी एसिड्स। एडिपोसीर का मतलब, एडोपीसीर का मतलब होता है सॉफ्ट, एडिपो का मतलब होता है सॉफ्ट फैट, और सीर का मतलब होता है वैक्स। सीरा का मतलब होता है वैक्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि फैटी टिश्यूज़ जो हाइड्रोलाइज होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है येलोइश कलर का होता है, ग्रीजी वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, और इसकी रैंसेड स्मेल होती है। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से कंपोज होता है। इस मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है टाइम, कॉज ऑफ द डेथ, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। आइडेंटिटी इस तरीके से है कि कुछ पर्सन्स जो है ओबीस होते हैं, हमें इस तरीके से पता चल सकता है, और इंडिकेट करता है कि बरियल स्पेस कहाँ है। ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है इसकी। टाइम बताता है, कॉज ऑफ डेथ बताता है, इंडिकेट करते हैं क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकती है, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर और बता सकता है, इंडिकेट करता है बरियल प्लेस। जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम देख, लेसिथिनेस, पहले भी हम लेसिथिनेस की बात कर चुके हैं। लेसिथिनेस जो है क्लोस्ट्रिडियम वेलचाई प्रोड्यूस कर रहा होता है। मॉइस्चर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा एडिपोसी फॉर्मेशन होगी। वार्म टेम्परेचर, अगेन यहाँ पे भी वही बात है कि वार्म टेम्परेचर जो आइडियल है फॉर एडिपोसी फॉर्मेशन, और एब्सेंस ऑफ एयर। ये चारों फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर होते हैं एडिपोसी फॉर्मेशन को। ठीक है, एडिपोसी फॉर्मेशन जो है फर्स्टली हम लोग को सबकुटेनियस फैट में मिल रही होती है। सबकुटेनियस फैट ऑफ चीक्स, ब्रेस्ट, बटॉक्स एंड एब्डोमेन में। बेसिकली हमें ये कब तक इसका टाइम पीरियड होता है, ये बेसिकली 3 to 6 वीक्स आफ्टर द डेथ फॉर्म होना शुरू होता है। 3 to 6 वीक्स टाइम पीरियड आप लोगों ने याद रखना है। एडिपोसी फॉर्मेशन बस यही था। सेकंड और हमारा थर्ड साइन था हमारे पास ममीफिकेशन। केशन जो है ये भी मॉडिफिकेशन है पुट्रीफैक्शन प्रोसेस का। बस इसमें क्या होता है कि इसमें डिहाइड्रेशन होती है।
डिहाइड्रेशन होती है बॉडी टिश्यूज़ की और विसरास की। अगर हम लोग इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमें इंडिकेट करता है टाइम कि कितना टाइम हो चुका है डेथ को, कॉज ऑफ डेथ इंडिकेट करता है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इस्टेब्लिश करता है और इंडिकेट्स द बरियर्स है। सेम मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस है जो कि हमारे पास एडुपेसी फॉर्मेशन की थी। अच्छा, इसका कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है मम्मीफिकेशन का? बेसिकली ये 3 मंथ्स to 12 months आफ्टर द डेथ अपेयर होना शुरू होती है मम्मीफिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने लेट साइंस की बात कर ली। लेट साइंस में हमने बात करी पुट्रीफेक्शन की, एडिपोसीड फॉर्मेशन की और मम्मीफिकेशन की। तो लेट साइंस हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ना एक प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़ के, डेड बॉडीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, क्या मेथड होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़। एक तो नेचुरल प्रिजर्वेशन इसका मेथड है और एक है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल प्रिजर्वेशन में ना मम्मीफिकेशन और एडिपोसीड फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर हम लोग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें आ जाती है एम्बाल्मिंग और कोल्ड स्टोरेज और द रेफ्रिजरेटर। कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर की बात पहले भी कर चुकी हूँ मैं। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एम्बाल्मिंग की। एम्बाल्मिंग जो है आर्टिफिशियल मेथड है मम्मीफाइड बॉडीज़ का फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन। ये कैसे एम्बाल्मिंग होती कैसे, मतलब कैसे क्या प्रोसीजर होता है? इसमें क्या होता है कि इंजेक्ट किया जाता है एम्बाल्मिंग फ्लूइड। अब वो फ्लूइड कौन सा होता है, क्या उसमें क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कंपोजिशन होती है? बेसिकली वो फ्लूइड जो है ना वो फॉर्मल्डिहाइड से कंपोज हो रहा होता है, या फिर आर्सेनिक के सॉल्यूशन से, या फिर लेड सल्फाइड से, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट से। ये जो है ना फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो फीमोरल आर्टरी या फिर एओर्टा की आर्टरी में जाके इंजेक्ट करते हैं। फिर वो अपना प्रोसेस शुरू करता है और बेसिकली प्रिजर्व कर देता है बॉडी को। कौन कौन से फ्लूइड होते हैं एम्बाल्मिंग फ्लूइड? फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक सॉल्यूशन, लेड सल्फाइड और पोटेशियम कार्बोनेट। फीमोरल आर्टरी में इंजेक्ट करेंगे या फिर एओर्टा में। ठीक है, क्या पर्पस होता है एम्बाल्मिंग का? मेडिकल स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में प्रिजर्व करने के बॉडीज़ को यूज़ होते हैं ये एम्बाल्मिंग का मेथड फॉर डाइजेशन पर्पसेस, और या फिर किसी डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा हो तो उसको उसमें भी एम्बाल्मिंग मेथड यूज़ हो रहा होता है।